यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की रीति है। सबसे पहले रीति समझनी हमारे ने क्या समझाया कैसे। श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने के अधिक समय लगाएं। इसको अधिक समय लगाना है समझने का। ये नहीं है पढ़ लिया पढ़ के छोड़ दिए, नहीं। जहाँ तक संभव होवेगा, जहाँ तक समय अनुमति देवेगा, वहाँ तक मैं भी कोशिश करूँगा कि बार बार गहराई में बीच में जाने की, समझने की। बहुत बातें ऐसे भी होंगी ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी, मगर मन को निराश की ओर नहीं ले जाना है। बार बार पढ़ेंगे, वही अंदर भीतर उतर आवेंगे, आ जावेंगे। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मणता, बड़े ध्यान से पढ़ना सुनना, तो मैं अर्जुन हूँ। सबसे पहले अपने आप को शिष्य बनाना है। अर्जुन पहले शिष्य बने, शरणागत हुए और अपनी मन की पीड़ा को बताया अपने गुरु को कि ये मेरी पीड़ा है, ये मेरा दर्द है, आप इसका निवारण करिए। अर्जुन क्या कहते हैं कि मेरे में पाप है, मेरे में अपराध है। अपराध, अकर्मणता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि के जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। अब ये नहीं समझना कि प्रश्न अर्जुन के थे और उत्तर भी अर्जुन को मिला, नहीं। हमारे भी ही प्रश्न हैं। अर्जुन गृहस्थी थे, हम भी गृहस्थी। अर्जुन भी मन छोड़ बैठे थे, निराशा में घिर गए थे। इसी प्रकार हम भी मन छोड़ जाते हैं, निराशा में गिर जाते हैं। उसके लिए गुरु के पास जाना है, गुरु की शरण में जाना है। ये विश्वास जगाना है कि मैं शिष्य हूँ, मैं अपने प्रश्न कर रहा हूँ और भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, वे मेरे गुरु हैं। महाराज मेरी ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य से रहित होकर समबुद्धि से स्वयं कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। प्रेरणा बहुत शक्ति रखती है। हमारे अंदर उत्साह है, बल है, साहस है और हमारे अंदर भीरुता भी है, भय भी है, डर भी है, चिंता भी है, निराशा भी है, उदासीनता भी है। कभी चिंता, उदासीनता प्रबल हो जाती है, कभी आशा प्रबल हो जाती है, मनोबल ऊंचा हो जाता है। ये कब होता है? जब बलवान व्यक्ति का, विवेकी व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का जब हम संग कर लेते हैं, जब गुरु की शरण में जाते हैं। हम श्री भगवान का मैं प्रिय शिष्य हूं। शब्द पढ़ना एक बार, मैं प्रिय शिष्य हूं। जीवन में देखो, जब तक प्रियपन नहीं आता है, अपनापन नहीं आता है, वहां अधिकार नहीं होता है। जब
अपने आप को प्रिय समझने लग जाते हैं कि मैं उसका हूं और वह मेरा है, तो अधिकार हो जाता है। और जब अधिकार होता है तो मांगने का भी अधिकार हो जाता है, पूछने का भी अधिकार हो जाता है। और वही अधिकार हमने लेना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे ऊपर पता नहीं कृपा होवेगी कि नहीं होवेगी, मेरी बात परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। नहीं, मैं प्रिय शिष्य हूं, परम प्रिय भक्त हूं और श्रद्धालु श्रोता भी हूं। परम प्रिय भक्त भी हूं और श्रद्धालु श्रोता भी हूं। मैं सुनूंगा भी हूं, उपदेशों का मनन चिंतन भी करूंगा। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। सहज से समाने लग जाता है किसके अंदर? जो प्रिय शिष्य है और परम प्रिय भक्त है और श्रद्धालु है। श्रद्धा को जगाना है। ये तर्क वितर्क में नहीं आना है। बहुत बार कह देते हैं कि ये नहीं हो सकता है, हम नहीं मानते इसको। तर्क में ही रहता है। ये मान लेना है कि जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से शब्द निकले हैं यही अटल हैं, यही उत्तम हैं, यही रहने वाले हैं और यही ठहरने वाले हैं। भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा चाहता हूं। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करें और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, आप समय लगाओ, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना समय हम इसमें लगावेंगे यज्ञ में, उससे 100 गुना ज़्यादा हमें समय मिलेगा और 100 गुना ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा। काम धंधे बंद होने वाले नहीं है, जो सोच गलत है। रोग घेर ले तो क्या करेंगे, बुखार हो जाए तो क्या करेंगे। यहां तक देखा है कि बाथरूम में भी पैर फिसल जाता है तो महीनों महीनों बेड पर बैठना पड़ जाता है। कोई दुर्घटना घट जाए तो क्या करेंगे, कोई अनहोनी हो जाए क्या करेंगे, तो फिर भी तो सहन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये तो मालिक के लिए हमने कार्य समझ लो कहना है कि मालिक की शरण में जा रहे हैं। समय निकलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। जैसे मौज मस्ती के लिए कहता है कि जी जो बोलो जब मर्जी बोलो मैं आ जाऊंगा, उस समय क्या कहता है, जो मर्जी बोलो मैं आ जाऊंगा। मगर जब यज्ञ में बैठना हो या जाना हो, ऐसे भी हैं लोग टालम टोल करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मालिक से मांगो कि हे मालिक हमने यज्ञ में बैठना है, यज्ञ को पूर्ण आपने करवाना है। मोह माया के चक्कर में हम घिर जाते हैं, घिरे हुए भी हैं, मगर आपने विवेक देना, आपने ज्ञान देना है। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म क्या है? श्रीमद् भगवद गीता हिंदियों की ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है। हिंदुओं में महामूल्य, अब तो सारे विश्व ने इसको मान लिया है। इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं। ये चिंतामणि रत्न है। साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्धार में ये कल्पतरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक उद्दित्य और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य, पतंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है। आशा जागृत हो जाओगे, जिसकी आशा जागृत होगी तो सफल ही सफल है।
जिसके अंदर निराशा गिर गई वह असफल ही असफल है। और क्या है, आशावाद का निराला निरूपण है, कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव को सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन किया गया है। बहुत बार अपने परिवार को बोझ समझने लग जाते हैं, अपनी ड्यूटी को बोझ समझने लग जाते हैं। इसमें क्या दिखाया है, क्या दर्शाया है, इसको खुशी से प्रसन्नता से करना है, बोझ समझ कर नहीं करना है। तूफान आवेंगे, अड़चने आवेंगी और रुकावटें आवेंगी, बाधाएं आवेंगी, विघ्न आवेंगे आवेंगे, मगर जीवन में ये सहन करना ही पड़ेगा। ये हमें उत्साहित करती है गीता। श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सार में रसीले गीत हैं। उनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है। वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना अलौकिकपन भी महामदर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप से भर दिया है। ज्ञान के सागर को गीता गागर में भर दिया है। इसमें इतना ज्ञान समाया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्मयोग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न ना हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान विज्ञान, तर्क वितर्क और मतामत सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान ना करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्ति में कर्म योग है। यही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप में मानते थे और कर्म की निंदा करने लग गए थे। ये उस समय ये गीता सुनाई गई जब लोग कर्म छोड़ने लग गए थे। कर्म में दोष दिखाई जिनको लगने लग गया था, लोग प्रेरणा देने लग गए कि कर्म मत करो, कर्म में दोष है, कर्म में पाप है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें दोष ना हो। कोई भी ले लो, दोष करने लगेंगे तो दोष बहुत दिखाई देगा, मगर कर्म में दोष भी हो तो कर्तव्य कर्म छोड़ने नहीं है, करने ही करने हैं। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीब सारगर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अति उत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण पठन मनन निश्चय करने से मनुष्य का अंतर आत्मा अवश्य मेव जाग जाता है। यहाँ शब्द का उपयोग किया है महाराज ने, अवश्य मेव, किंतु परंतु नहीं है, निश्चित बात है। कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर के जावेंगे, कुछ ना कुछ बुराई, कुछ ना कुछ निराशा को छोड़ के जावेंगे। ये अटल है, निश्चित है। उनके श्रवण पठन हमारे कहते हैं उनके सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अति उत्तम है प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण पठन और मनन निश्चय करने से मनुष्य का अंतर आत्मा अवश्य में जग जाता है। उसके चिताकाश में सत्य के सूर्य के प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है। उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रहता है। परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रहता है। क्यों? चिताकाश में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, जैसे अंधेरी रात है, सूर्य उदय होते ही अंधेरी रात भाग जाती है।
कितनी भी निराशा है, आशा की किरण जागृत होते ही निराशा भाग जाते हैं। गीता के उपदेश अमृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सुगमता से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का ये महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका ये लोक सुधर जाता है और साथ ही साथ आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसके जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है।